Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with new chapter निधि कंपनी। निधि कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। और निधि कंपनी में जो लोग मेंबर होते हैं वही मेंबर लोग इसमें पैसा जमा करते हैं और इसमें से जो जिस लोगों को पैसा की ज़रूरत होता है तो वो लोग यहीं से पैसा विड्रॉ करते हैं। मैं ये चैप्टर को आगे प्रोसीड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो निधि कंपनी होता है वो ओनली पब्लिक कंपनी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी कभी भी निधि कंपनी हो ही नहीं सकता। ओनली पब्लिक कंपनी शैल बी द निधि कंपनी। और सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है निधि कंपनी। और ये जो निधि कंपनी होता है इसका डिफिनेशन है कि निधि बी द ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव है कि कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। मैं आप लोगों को बताया ही कि इस जो निधि कंपनी होता है वो अपने मेंबर से ही डिपॉजिट रिसीव करता है और जो लोग को जरूरत है पैसा का तो उन लोग को लेंड करता है। जैसे कि होता है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो ठीक है, आपके पास वो 100 रुपीज़ का अभी ज़रूरत नहीं है, बट आपके कोई फ्रेंड है तो उनको 100 रुपीज़ का ज़रूरत हो सकता है, तो आप अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से विड्रॉ करके ले सकते हैं, जिससे वो उनका काम भी हो सके, जिससे कि फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाता है। ये जो निधि कंपनी होता है ना, इसका पेड अप इक्विटी कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए। पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 लाख रुपया का होना चाहिए इसका। और ये जो निधि कंपनी होता है वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकता है, कभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकता। अगर वो पहले कभी वो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो उसको रिडीम कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि निधि कंपनी ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर ही इश्यू करेगा। ठीक है, ऐसे जनरल बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड ओनली फॉर 20 ईयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो 20 साल से ज़्यादा तक इश्यू आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर यही जो प्रेफरेंस शेयर अगर आप इश्यू करते हैं वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का अगर होता है वो प्रेफरेंस शेयर, तो वो 30 साल से ज़्यादा तक इश्यू नहीं हो सकता है। जो भी निधि कंपनी होता है तो उसका जो कंपनी के जो नाम होता है ना, जैसे प्राइवेट कंपनी होता है तो लिखा होता है लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी होता है तो उसका लास्ट में लिखा रहता है पीवीटी। प्राइवेट कंपनी में पीवीटी एलटीडी, और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो एलटीडी लिखा रहता है लास्ट में। तो इसी तरह से अगर वो निधि कंपनी होता है तो उसका लास्ट नाम में लिखा रहेगा निधि लिमिटेड। मतलब कुछ भी नाम है तो उसके लास्ट में निधि लिमिटेड लिखा होना कंपलसरी है। और ये जो निधि कंपनी है इसमें मिनिमम 200 मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम नॉट लेस देन 200 मेंबर, मतलब मिनिमम 200 मेंबर तो होना ही चाहिए, इससे कम कभी हो ही नहीं सकता है। और इसका जो नेट ऑन फंड होता है निधि कंपनी का वो 10 लाख रुपया या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। और इसका जो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, मतलब इसका जितना इसका नेट ऑन फंड है और जितने वो डिपॉजिट रिसीव कर सकता है उसका प्रपोर्शन 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब नेट ऑन फंड क्या होता है? नेट ऑन फंड होता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह जैसे कि होता है ना, तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आता है। अब कुछ ऐसा काम है जो कि निधि कंपनी नहीं कर सकता है। निधि कंपनी कौन कौन सा काम नहीं कर सकता? नो निधि कंपनी सेल carry on the business of cheat fund, high purchase finance, leasing finance, insurance and acquisition of security issued by any body corporate. A nidhi company said no nidhi company shall open any current account with the member. निधि कंपनी कभी भी करेंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये रेकरिंग खोल सकता है, रेकरिंग अकाउंट खोल सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, बट करेंट अकाउंट कभी खोल नहीं सकता है। नो निधि कंपनी shall accept deposit from or lend to any person other than its member. कोई भी निधि कंपनी अपने मेंबर के अलावा किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, न किसी को लेंड कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और अपने मेंबर को ही लेंड करेगा। नो निधि कंपनी प्लेज एनी ऑफ द एसेट लोड्स बाय इट्स मेंबर और एज ए सिक्योरिटी। इसमें कोई सिक्योरिटी लिया नहीं जाता है।
ये निधि कंपनी में। जिससे कि किसी को अगर लेंड कर रहा है ना, तो उससे कोई डिपॉजिट नहीं जाता कि हाँ लेंड कर रहा है, तो उससे कुछ भी सिक्योरिटी नहीं ले जाता है। ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी, जिससे बैंक में अगर आप कुछ विड्रॉ करते हैं मनी बैंक से, तो आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, बट ऐसा कुछ इसमें जरूरत नहीं है। नो निधि सेल टेक डिपॉजिट फ्रॉम और लेंड मनी टू इट्स बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब काम निधि कंपनी नहीं कर सकता है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट में। एवरी निधि सेल इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 10 रुपीज ईच। ऐसे जनरल भी जो इक्विटी शेयर इशू होता है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का ही होता है। एवरी निधि सेल अलाउड टू ईच डिपॉजिट होल्डर एट ए मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर और शेयर्स इक्वलेंट टू 100 रुपीज। ये सब हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंबरशिप कितना होना चाहिए। तो मिनिमम तो हम लोग बता देते हैं कि मिनिमम 200 मेंबर होना ही चाहिए एक निधि कंपनी में। तो बोलता है कि ए निधि शैल नॉट एडमिट ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए ट्रस्ट एज ए मेंबर। कभी भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट मेंबर नहीं हो सकता निधि कंपनी में, और कभी भी 200 से कम तो मेंबर होना ही नहीं चाहिए। और ए माइनर शैल नॉट बी एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ ए निधि। जो माइनर होता है ना, जिसका एज 18 साल से कम होता है, वो कभी भी मेंबर नहीं बन सकता निधि कंपनी में। नेट ऑन फंड तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि नेट ऑन फंड 10 लाख रुपीस होना चाहिए। नेट ऑन फंड निधि कंपनी का, जैसे नेट ऑन फंड बताया था कि क्या होता है। पेड अप शेयर कैपिटल होता है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब इसका जो डिपॉजिट है निधि कंपनी का, वो 1:20 का रेशियो नहीं हो, 1:20 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए। मतलब जितना उसका नेट ऑन फंड है और जितना वो डिपॉजिट रिसीव करना चाहता है, वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स 20 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग वहाँ पे था कि निधि कंपनी करेंट अकाउंट खोल नहीं सकता है, तो और कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, जैसे वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकता है। तो यहाँ पे डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ है कि जो फिक्स डिपॉजिट सेल बी एक्सेप्टेड, जो फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा निधि कंपनी, वो कम से कम 6 महीने से लेकर के मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ तक वो फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। 6 मंथ टू 60 मंथ फिक्स डिपॉजिट के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट सेल बी एक्सेप्टेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। तो रिकरिंग डिपॉजिट 12 महीने से 60 महीने तक वो रख सकता है फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट 6 महीने से लेकर के 60 महीना तक। हाँ, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी लोग इससे जो लोन लेते हैं, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7.5%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि शैल नॉट एक्सीड 7.5%, 7.5%। 7.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उससे कम लग सकता तो ज़्यादा नहीं लगेगा। डिविडेंड, ए निधि शैल नॉट डिक्लेयर dividend exceeds 25% of or such higher amount as may be specifically approved by the regional director। कोई भी निधि कंपनी है ना, वो 25% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकता है। मतलब ऐसे तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह की NBFC कंपनी, जो निधि कंपनी होता है ना, एक तरह का NBFC टाइप का कंपनी होता है। तो ऐसे तो इसको करना नहीं चाहिए डिविडेंड। अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर भी करता है, तो वो 25% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा, और वो भी करेगा तो रीजनल डायरेक्टर से पूछ लेगा यहाँ कितना करना चाहिए। अब ऑडिटर, नो ऑडिटर सेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर। एक जो इंडिविजुअल ऑडिटर जो ऑडिट करने के लिए कंपनी में आएगा, वो एक टर्म जो आएगा वो 5 साल का होगा। और अगर कोई एक फर्म अगर आ रहा है, ऑडिट फर्म आ रहा है, तो 2 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर के लिए आ सकता है। तो ये जो इंडिविजुअल के लिए हो गया 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर, और फर्म के लिए 2 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर। ठीक है, तो इसमें फिर तो क्या ठीक है, जब अपॉइंट हुआ तो क्या फिर से अगले टर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसके वो तभी आ सकता है जब वो 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड फुलफिल कर ले, उसके बाद फिर से वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर इन ए कंपनी। और ये जो निधि कंपनी होता है ना, उसको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को इन द फॉर्म नंबर NDH 3।
अलॉन्ग विथ सच फीस, कुछ फीस वगैरह लगता है तो फीस वगैरह भी देना पड़ेगा। अगर ये पूरा निधि कंपनी है, अगर पूरा निधि कंपनी में अगर कोई पेनल्टी, कोई भी अगर कुछ गलत करता है तो पेनल्टी वगैरह तो चार्ज होना कंपलसरी होता है। तो पेनल्टी लगेगा 5 ईयर प्लस 500 रुपया एवरी डे अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होगा तो। सो निधि कंपनी इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माई लेक्चर, सो लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।